Hello students, welcome to Abhipedia, powered by Abhimanyu IAS. My name is रोहित मिड्डा। और स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डीआरडीओ एमटीएस को लेकर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो हेलो एवरीवन, हेलो पंकज, विनीता। जी हाँ विनीता जी, बिल्कुल सेशन है थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी फॉर दैट, देरी के लिए क्षमा चाहते हैं। तो आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ डीआरडीओ एमटीएस को लेकर। डीआरडीओ के साथ साथ बेसिकली ये क्वेश्चन अगर आप एसएससी के अदर एग्जाम्स के लिए जाते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, तो उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द डीआरडीओ एमटीएस 2020। प्रीवियस सेशन में कोई भी अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, प्रीवियस क्लासेस का अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क, प्रीवियस का कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो। और सब बढ़िया, सब मजे में चल रहा है। हेलो, हाय, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी कंट्री पॉपुलेशन के मामले में सबसे छोटी है? इनमें से कौन सी कंट्री पॉपुलेशन के मामले में सबसे छोटी है? इनमें से कौन सा भारत का नेबर कंट्री पॉपुलेशन के मामले में सबसे छोटा है? बताइए, इनमें से कौन सा देश? क्या वो अफगानिस्तान है, मालदीव्स है, बांग्लादेश है, नेपाल है? कौन सा देश है इनमें से? देखिए, अगर मैं बात करूं इंडिया की या नेबर कंट्रीज की, तो इंडिया की जो बाउंड्री है वो 7 कंट्रीज को टच करती है। इंडिया की जो बाउंड्री है वो 7 कंट्रीज को टच करती है। बट ये जो 7 कंट्रीज मैंने बताया, ये लैंड नेबर्स हैं, ये लैंड नेबर्स हैं। 2 सी नेबर्स भी हैं इंडिया के। तो इनमें से कौन सा देश है? इनमें से कौन सा देश है? ये सारे के सारे नेबर कंट्री ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इनमें से कोई नेबर कंट्री नहीं है, ये सबके सब नेबर कंट्री हैं। तो आंसर आ रहे हैं मेरे पास। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं बी, क्रंगेश ने बोला डी, नेपाल, मालदीव्स। देखिए, अगर मैं बात करूं 7 कंट्रीज की बाउंड्री लगती है, ठीक है, मैंने बताया, बट वो लैंड की बात कर दी। बट अगर मैं सी वाली कंट्रीज को देखूं, श्रीलंका और मालदीव्स, श्रीलंका और मालदीव्स, तो मालदीव्स एक ऐसा देश है, मालदीव्स एक ऐसा देश है जो कि अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 298 स्क्वायर किलोमीटर का बहुत ही एक छोटा सा कंट्री है। ये एक छोटा सा देश, और जिसकी पॉपुलेशन भी लगभग 5-6 लाख के आसपास ही है, 5-6 लाख इसकी पॉपुलेशन जो है। तो ये सबसे छोटा कंट्री है, ये एक सबसे छोटा कंट्री है, इंडिया का नेबर कंट्री इनमें से। ठीक है, लैंड बॉर्डर नहीं लगता है, सी बॉर्डर लगता है इसके साथ सी बाउंड्री लगती है हमारी, सी बाउंड्री। क्लियर हुआ? कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट पूछिए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए। अगर कोई भी डाउट है तो पूछिए, किसी को कोई भी डाउट। 7 कंट्रीज के साथ हमारी बाउंड्री लगती है लैंड पे। कौन कौन से 7 देश हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान। और 2 कंट्रीज कौन कौन से हैं? 2 कंट्रीज कौन कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव्स। चलिए, जी हां, भूटान, नेपाल लैंडलॉक। सी, नॉट सी फॉर कैट, इट्स सी, दैट मीन्स समुद्र। ठीक है मनोज कुमार जी, सी मतलब समुद्र, पानी के बीच है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चैल एक छोटा सा हिल स्टेशन है। चैल एक छोटा सा हिल स्टेशन है, तो ये कहां पे है? चैल कहां पे स्थित है? चैल एक छोटा सा हिल स्टेशन है। ये भारत के किस राज्य के अंदर है? ये भारत के किस राज्य के अंदर है चैल? अगर मैं चैल की बात करूं, ये किस राज्य के अंदर स्थित है? एक बहुत ही फेमस प्लेस है ये चैल। तो चैल की अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड भी है यहां पर, नॉट इंटरनेशनल, सिंपल क्रिकेट ग्राउंड, एक सिंपल क्रिकेट ग्राउंड है, बट दैट इज ऑन द अप्रोक्सीमेटली 244 मीटर हाई। ये इतनी ऊंचाई पे है, तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड काउंट होता है ये, चैल में ही है बेसिकली ये। तो ये कहां पे है? चैल किस राज्य के अंदर है? चैल किस राज्य के अंदर है? करिए आंसर जल्दी से, चैल किस राज्य में स्थित है? जो लोग आंसर कर रहे हैं शेयर कर दो, शेयर, सब्सक्राइब। आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड।
हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है सोलन, तो सोलन डिस्ट्रिक्ट में आता है क्या, चैल। चैल, चैल बेसिकली जैसे अगर मैं बात करूं पुराने टाइम की, तो पहले इंडिया की समर कैपिटल रहता था शिमला, शिमला इंडिया की समर कैपिटल रहता था। तो पटियाला, पटियाला के जो राजा थे, पटियाला के जो राजा थे महाराजा भूपेंद्र सिंह, उनको बेसिकली यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने शिमला में नहीं आने दिया, तो उन्होंने अपना एक अपना एक समर नगर बसाया था सोलन के पास, दैट इज चैल। चैल में एक पैलेस है, चैल पैलेस बोलते हैं उसको, और उसी राजा फैमिली ने बेसिकली राजा भूपेंद्र सिंह जो थे, इनको क्रिकेट का बहुत शौक था, तो इन्होंने क्रिकेट ग्राउंड बनाया था वहां पर ऊंचाई में, पहाड़ों के बीच में। तो हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत में 28 राज्य हैं, भारत में 28 राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज कितनी है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इंडिया में यूनियन टेरिटरीज कितनी है? केंद्र शासित प्रदेश, इंडिया के अंदर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इंडिया एक फेडरल रिपब्लिक है, 28 राज्य हैं भारत के अंदर, हम सब जानते हैं। तो यूनियन टेरिटरीज कितनी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको आंसर करना चाहिए इसका। कितनी यूटीज हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बताओ बच्चों जल्दी से। किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो साथ के साथ पूछो, किसी भी क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है तो। दीकू यादव, मनोज कुमार, नो नो। सब लोग बोल रहे हैं नो नो। बहुत ही मजा आने वाला है आज। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? खुशी कुमारी 8 सबसे अलग, बाकी सब नो बोल रहे हैं, खुशी जी ने 8 बोला। तो देखिए कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? नो नहीं है बच्चों, नो नहीं रहे, अब 8 हैं, 8 हैं। कौन कौन से 8 हैं? सबसे पहले आता है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, उसके बाद J&K। लास्ट ईयर J&K को डिवाइड करके उसमें से 2 यूटीज बनाई गई थी, J&K एंड लद्दाख। क्रांगेश बोल रहे हैं सर वी हैव 29 स्टेट्स। नो क्रांगेश, पहले भारत में 29 राज्य होते थे। लास्ट ईयर अगर आपको याद हो आर्टिकल 370, हमने क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया, तो 29 राज्य से 28 राज्य हो गए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर क्या हुआ, 28 बन गए, और एक मतलब वो यूटीज बन गए, तो 2 यूटीज इंक्रीज हो गई, बट स्टेट एक कम हो गई, तो 28 राज्य है भारत में। और यूटीज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये कितनी हो गई, ये हो गई 2 4 6। और उसके बाद बात करें 2 यूटीज हो रहा है इंडिया में, कौन कौन सी? चंडीगढ़ और दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। पिछले साल नवंबर 2019 में दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया, तो अब इसको कम कर दिया गया है, ये अब दोनों मर्ज हो गए हैं, तो 8 यूटीज रह गई हैं, अब 8 यूटीज रह गई हैं, 9 नहीं है। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? यूटीज 9 नहीं है, 8 है। यूटीज कितनी है अब? 8। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है, अभी रिसेंटली ही मर्ज हुआ है। तो दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली अब मर्ज हो गए हैं, तो 8 यूटीज, 8 यूनियन टेरिटरीज। किसी को कोई डाउट इसको लेकर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सागर डैम भारत के किस राज्य में स्थित है? इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सागर डैम को 1984 में, इंदिरा सागर डैम को 1984 में इंदिरा गांधी जी ने बेसिकली बनाया था, इसकी नींव रखी थी इंदिरा गांधी ने 1984 में। इंदिरा सागर डैम एक बहुत ही अच्छे लेवल पे काम करता है, कंक्रीट ग्रेविटी डैम है ये, गुरुत्वाकर्षण के ऊपर काम करता है।
तो ये किस राज्य में है? ये भारत के किस राज्य में स्थित है इंदिरा सागर डैम? बताओ बच्चों जल्दी से, इंदिरा सागर डैम किस राज्य में है? किसी को कोई डाउट प्रीवियस को लेकर, प्रीवियस क्लासेस को लेकर? पूछो, डाउट पूछो, कोई इश्यू नहीं है डाउट का, आपके माइंड में किसी भी तरह की कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। तो आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, आंसर करिए। तो कहां पे है ये? डोनाल्ड ट्रंप, आगे डोनाल्ड ट्रंप भी, ट्रंप बोल रहे हैं एमपी। तो इंदिरा सागर डैम कहां पे है? इंदिरा सागर डैम, तो इंदिरा सागर डैम बच्चों कहां पे है? ये है कहां पे? मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर के ऊपर यह डैम स्थित है, नर्मदा रिवर के ऊपर, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहां पे? नर्मदा रिवर के ऊपर इंदिरा सागर डैम। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिवर भी पूछी जा सकती है, रिवर का ध्यान में रखना, रिवर को लेकर भी पूछा जा सकता है कि इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश के अंदर है, किस रिवर के ऊपर है? तो नर्मदा नदी के ऊपर है। इनमें से कौन सा भारत का राज्य है? इनमें से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल और भूटान को अलग करता है एक दूसरे से? इनमें से कौन सा भारत का राज्य नेपाल और भूटान को अलग करता है? बताइए जल्दी से, नेपाल और भूटान को इनमें से कौन सा भारतीय राज्य अलग करता है? नेपाल और भूटान को। तो नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें, दोनों की बाउंड्री लगती है इंडियन स्टेट्स के साथ। तो इनमें से कौन सा राज्य है जो नेपाल और भूटान को अलग करता है? वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं मेरे पास। सिक्किम। तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी बाउंड्री भूटान और नेपाल के बीच में आती है, तो ये नेपाल और भूटान को एक दूसरे से सेपरेट करता है, सिक्किम। क्लियर? सिक्किम एक ऐसा राज्य है भारत का। चलिए आगे बढ़ते हैं, हीराकुड डैम। हीराकुड डैम किस नदी के किनारे बना हुआ है? हीराकुड डैम, हीराकुड डैम ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? खुशी कुमारी ने आंसर किया, हीराकुड डैम। हीराकुड डैम किस नदी के किनारे है? हीराकुड डैम। तो देखिए हीराकुड डैम की अगर मैं बात करूं, हीराकुड डैम की अगर मैं बात कर लेता हूं, हीराकुड डैम कहां पे है? ये महानदी के किनारे है, ये महानदी के किनारे है, ओडिशा में आता है, ये ओडिशा के अंदर हीराकुड डैम महानदी के ऊपर बसा हुआ है, महानदी। ठीक है, और ये इंडिया का सबसे बड़ा डैम है, ये इंडिया का सबसे बड़ा डैम है हीराकुड डैम, महानदी के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये किस राज्य में है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। बहुत से आसान ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, दैट इज रिलेटेड टू जियोग्राफी। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं सीधा एग्जाम के अंदर, और बेसिकली ये ऐसे क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। वी कैन से ये प्रीवियस क्वेश्चंस ही है, जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस ही हैं। और एसएससी और डीआरडीओ एग्जाम्स में क्या होता है, प्रीवियस क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। ठीक है बच्चों, प्रीवियस क्वेश्चन दोबारा से पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस क्वेश्चंस को रेपिटेशन उनकी चलती है, तो ये प्रीवियस क्वेश्चंस ही हैं। तो जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये कहां पे है, किस राज्य में है? आंसर नहीं करते हो आप लोग और शेयर भी नहीं करते हो, सभी लोग आंसर नहीं करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती है तो भी बता दो कमेंट सेक्शन में, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तब भी बता दो। तो आंसर आ रहे हैं हमारे पास। चलिए, सब लोग बोल रहे हैं महाराष्ट्र महाराष्ट्र, तो जेएनपीटी महाराष्ट्र में ही है। जेएनपीटी कहां पे है? ये महाराष्ट्र में ही है। इसको नहाशेवा भी बोला जाता है। नहाशेवा बेसिकली गांव है जो इसके साथ बसे हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो नहाशेवा उन्हीं गांव के नाम से इसको दूसरा नाम दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं जेएनपीटी से। इनमें से किस
कंट्री की बाउंड्री, इनमें से किस कंट्री की बाउंड्री चाइना को नहीं लगती? इनमें से कौन सा देश, इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो चाइना के साथ बाउंड्री टच नहीं करता है? बताइए। कैम्बोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, साउथ एशियन कंट्रीज हैं ये सारे के सारे, ये सब के सब साउथ एशियन कंट्रीज हैं। तो इनकी बाउंड्री, इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसकी बाउंड्री चाइना के साथ नहीं लगती? कौन सा ऐसा देश है? आंसर करिए जल्दी से, ऑप्शन वाइज देख लो, ऑप्शन वाइज पिक कर लो। अगर आपको ऐसी कंट्रीज नहीं याद कि चाइना के साथ कौन कौन सी कंट्रीज लगती हैं, अगर आपको ये नहीं याद है तो आप ऑप्शन वाइज पिकअप करो कि हाँ ये देश लगता है, हाँ हमने देखा है ये देश लगता है। अगर मैं इंडियन मैप की बात करूं, अगर मैं इंडियन मैप की बात करूं तो चाइना, इंडिया, चाइना। अब इंडिया चाइना से अगर हम जाएंगे, इंडिया चाइना से अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले क्या आता है? म्यांमार। चाइना के बिल्कुल नीचे क्या आता है? म्यांमार। म्यांमार के बिल्कुल साथ बाउंड्री लगती है किसकी? लाओस की, लाओस की। और लाओस के साथ बिल्कुल नीचे बाउंड्री लगती है वियतनाम की, वियतनाम की। तो वियतनाम की बाउंड्री लग गई किसके साथ? वियतनाम की बाउंड्री भी चाइना के साथ टच होती है। जो आप आंसर कर रहे हो, वियतनाम की बाउंड्री चाइना के साथ टच होती है। द आंसर इज कैम्बोडिया। कैम्बोडिया वियतनाम के बिल्कुल नीचे है, कैम्बोडिया वियतनाम के बिल्कुल नीचे है, इसकी बाउंड्री नहीं लगती है चाइना को। क्लियर? पहले म्यांमार आता है, म्यांमार की बाउंड्री टच हो रही है, उसके साथ बिल्कुल नीचे लाओस है, उसकी बाउंड्री भी टच हो रही है, उसके बिल्कुल साथ वियतनाम है, उसकी बाउंड्री भी टच हो रही है। म्यांमार, लाओस, वियतनाम, नीचे आ जाता है कंबोडिया, उसकी बाउंड्री नहीं लगती। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने सही आंसर किया बहुत अच्छे, और जो लोग, जिन लोगों का गलत हुआ, कीप ऑन ट्राइंग। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बाउंड्री इनमें से किस भारतीय राज्य के साथ नहीं लगती? छत्तीसगढ़ की बाउंड्री इनमें से किस भारतीय राज्य के साथ नहीं लगती? नहीं लगती। क्लियर? ये नहीं पूछा कि लगती है, ये पूछा नहीं लगती। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य है जिसके साथ छत्तीसगढ़ की बाउंड्री नहीं लगती? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश बेसिकली डिवाइड करके स्टेट बनाया गया था। छत्तीसगढ़ सन 2000 के आसपास इसको बनाया गया था। तो कौन सा ऐसा बेसिकली, बताइए। आंसर आ रहा है मेरे पास। तेलंगाना की बाउंड्री लगती है साउथ में, ठीक है, तो वो तो आपका गलत हो गया, मध्य प्रदेश से तो डिवाइड करके निकला था। वो बोल रहे हैं यूपी, यूपी बिल्कुल ऊपर है इसके, छत्तीसगढ़ के। तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की बाउंड्री नहीं लगती है, पश्चिम बंगाल की बाउंड्री नहीं लगती है। यूपी की बाउंड्री लगती है रोहित पाल जी, ऊपर है बिल्कुल छत्तीसगढ़ के। पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स ये भारत के किस राज्य में है? वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर वैली बोला जाता है इसको, फ्लावर वैली बोलते हैं इसको। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क ये भारत के किस राज्य के अंदर है? ये भारत के किस राज्य के अंदर स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स ये भारत के किस राज्य में है? तो वैली ऑफ फ्लावर्स की अगर मैं बात करूं, एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेशनल पार्क है ये। कहां पे? उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर एक बहुत ही अच्छा, ये क्या है? नेशनल पार्क। बेसिकली ये पड़ जाता है, अगर मैं बात करूं तो औली के पास पड़ जाता है। उत्तराखंड में एक प्लेस है औली, दैट इज नियर अबाउट वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका सेतु, ये भूपेन हजारिका सेतु असम को किस कंट्री के साथ अटैच, किस स्टेट के साथ अटैच करता है? किस स्टेट के साथ? बताइए जल्दी से।
चलिए बताइए जल्दी से, भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका सेतु, धोला सदिया ब्रिज, ये असम को किस स्टेट के साथ कनेक्ट करता है? असम को किस स्टेट के साथ कनेक्ट करता है? अरुणाचल प्रदेश। ये किसके साथ कनेक्ट करता है? अरुणाचल प्रदेश के साथ। असम को अरुणाचल प्रदेश के साथ जोड़ता है क्या? भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका सेतु असम को अरुणाचल प्रदेश के साथ जोड़ता है, असम को अरुणाचल प्रदेश के साथ कनेक्ट करता है ये भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, एक लॉन्गेस्ट ब्रिज है ये। इसके साथ अगर हम बात करें सीपीओ, एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। ठीक है, एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, पूरी डिटेल्स के साथ नोटिफिकेशन वीडियो अपलोडेड है चैनल के ऊपर। क्लियर? पूरी डिटेल के साथ वीडियो अपलोडेड है, पूरी डिटेल के साथ ये वीडियो अपलोडेड है। एसएससी सीपीओ को लेकर पूरा नोटिफिकेशन अपलोडेड है, अब वहां जाके देखिए वैकेंसीज को लेकर सारा कुछ। और सीपीओ को लेकर हम आपके लिए लेके आने वाले पूरा कोर्स, फुल कोर्स मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स, कोई चार्ज नहीं देना है, कोई पैसा खर्च नहीं करना है, बिल्कुल मुफ्त में पढ़ो, मुफ्त में टेस्ट दो, मुफ्त में पढ़ाई करो सीपीओ को लेकर। क्लियर? और एमसीक्यू तो बात की बात है, पूरा स्टडी पढ़ाएंगे हम, उसके पूरा थ्योरी पढ़ाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एसएससी सीपीओ नोटिफिकेशन वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, और डीआरडीओ का टेस्ट सीरीज डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, फ्री टेस्ट डीआरडीओ, जाकर टेस्ट अटेम्प्ट करो। प्रीति अहलात, दिस क्वेश्चन विल कम इन नबार्ड। नहीं प्रीति, ये स्टैटिक जीके है बेसिकली, नबार्ड फाइनेंस में नहीं, नबार्ड मेंस में नहीं आता है ये। नबार्ड मेंस में आपको बेसिकली हमारा इकोनॉमिक जीके वाला पढ़ना है, इकोनॉमिक जीके सेबी ग्रेड ए में जो हम पढ़ाते हैं, या इकोनॉमिक जीके का एक वीडियो मंडे को आता है, आपको वो पढ़ना है। ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू द नबार्ड, सेबी एंड आरबीआई ग्रेड बी और अदर बैंकिंग एग्जाम, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पद्मा, पद्मा बांग्लादेश के अंदर एक नदी है, बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है और बाद में बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, तो ये किस भारतीय नदी की ट्रिब्यूटरी है? पद्मा, पद्मा किस नदी की ट्रिब्यूटरी है बताइए? धीरज गुप्ता सर, रेलवे जीएस। जी हाँ धीरज जी, ये ऐसे क्वेश्चन रेलवे में भी आते हैं, दीज आर स्टैटिक जीके क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं, रेलवेज, एसएससी एग्जाम्स, डीआरडीओ, सेंट्रल गवर्नमेंट के अदर एग्जाम्स, ये सारी वैकेंसी, अगर आप स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी स्टेट के एग्जाम, उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर टेस्ट सीरीज हिंदी में कैसे होगी? मनोज कुमार जी, हमारे पोर्टल के ऊपर जब आप जाओगे तो वहां पर साइड में राइट कॉर्नर पे एक लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, तो वहां पर आपको क्लिक कर देना है, यू कैन कन्वर्ट इन एनी लैंग्वेज। तो वहां पर हिंदी का ऑप्शन भी है, आप हिंदी पे क्लिक कर दोगे तो सब कुछ हिंदी में हो जाएगा। तो आंसर आ रहे हैं मेरे पास, जी हां बिल्कुल सही, ये गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, गंगा बनती है, आगे बढ़ती है, राज्यों में से निकलती है। कौन कौन से राज्य है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन 5 राज्यों में से गंगा निकलती है। और जब गंगा वेस्ट बंगाल में जाती है, जब गंगा वेस्ट बंगाल में जाती है तो 2 पार्ट में बढ़ जाती है। वेस्ट बंगाल में जाकर गंगा 2 पार्ट में बढ़ जाती है। एक पार्ट सीधा चला जाता है कहां पे? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। और दूसरा पार्ट पद्मा बोलते हैं दूसरे पार्ट को। पद्मा कहां जाता है? पद्मा जाता है पहले बांग्लादेश, और बांग्लादेश से होकर वो जाती है बे ऑफ बंगाल में। एट द एंड बे ऑफ बंगाल ही है, एट द एंड बे ऑफ बंगाल ही है, बट वो पहले बांग्लादेश जाएगी, पद्मा। तो गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माथेरान, माथेरान कहां पे है, किस राज्य के अंदर स्थित है? माथेरान हिल स्टेशन, ये किस राज्य के अंदर है? माथेरान, माथेरान किस राज्य के अंदर स्थित है? माथेरान बताइए जल्दी से। क्या छत्तीसगढ़ में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है? और काफी सारे बच्चे ना क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे, एक डाउट पूछते हैं, एग्जाम कब होगा, डीआरडीओ का एग्जाम कब होने वाला है? तो बच्चों मैंने पहले भी बताया डीआरडीओ का एग्जाम कब होगा, जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, बेसिकली कोविड-19 की सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगी, उसके बाद एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो एग्जाम की टेंशन मत लो, कंटिन्यू रखो प्रिपरेशन। और
जैसे ही एग्जाम की डेट आएगी वी विल स्पीड अप द क्लासेस, हम क्लासेस को और स्पीड अप कर देंगे और लेंथी कर देंगे, बड़ी क्लासेस कर लेंगे हम, ठीक है, दिन में 2 क्लासेस कर लेंगे हम। पहले डेट आने दो, तब तक प्रिपरेशन करते रहो, टेंशन मत लो। तो माथेरन किस राज्य के अंदर स्थित है? माथेरन, तो माथेरन कहां पे है? माथेरन है महाराष्ट्र में। क्लियर? माथेरन है कहां पे? महाराष्ट्र के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया, लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया, लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया, इंडिया की सबसे बड़ी कोल फील्ड, इंडिया की सबसे बड़ी कोल फील्ड कहां पे है? इंडिया की सबसे बड़ी कोल फील्ड कहां पे है? कोयला क्षेत्र किस प्लेस पे है? तालचुर, रामपुर, यलेंडू, झरिया, बताइए। बहुत ही एक फेमस प्लेस है ये, लार्जेस्ट कोल फील्ड इंडिया का। आंसर करिए जल्दी से, लार्जेस्ट कोल फील्ड कहां पे है इंडिया का? लार्जेस्ट कोल फील्ड बताइए, जल्दी से बताइए। आंसर आ रहे हैं मेरे पास, झरिया, झरिया, झरिया। बहुत ही इंटेलिजेंट है सब लोग, सब लोग बहुत ही इंटेलिजेंट है, सबके सब एग्जाम क्रैक करेंगे, सबके सब एग्जाम क्रैक करेंगे। झरिया, वेरी गुड, झरिया इज द राइट आंसर। तो झरिया कहां है? झरिया है झारखंड में। झरिया कहां पे है? झरिया झारखंड से। तभी डोनाल्ड ट्रंप जी ने सबसे पहले आंसर कर दिया, तभी डोनाल्ड ट्रंप जी ने सबसे पहले आंसर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप झरिया से हैं, हम तो समझते थे अमेरिका से हैं, हम तो समझते थे यूएस में रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो हमारे पड़ोस के निकले, झारखंड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी केव्स, इनमें से कौन सी केव्स महाराष्ट्र में है? इनमें से कौन सी गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र में पाई जाती हैं? बताइए, इनमें से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में है? इनमें से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में? बादामी, अमरनाथ, एलोरा, बोरा, बताइए जल्दी से। इनमें से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है? महाराष्ट्र में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस है। इंडियन करेंसी, भारतीय की करेंसी, जो हमारे नोट्स हैं उन नोट्स के पीछे भी आता है। चलो ये भी बताओ, आंसर तो सब लोग कर रहे हैं, एलोरा केव्स, एलोरा केव्स। तो एलोरा केव्स एक भारतीय करेंसी नोट्स के पीछे भी बनी होती हैं। तो कौन सा भारतीय करेंसी नोट है वो? अभी जो नई करेंसी आई थी 2016 के बाद, उसमें जो नोट आए हैं उनमें से एक नोट के बाद पीछे एलोरा केव्स भी बनी हुई हैं। तो कौन सा नोट है? कितने रुपए का नोट है? कितनी डिनोमिनेशन का नोट है? ये भी बताओ। सबने सही आंसर किया, एलोरा की गुफाएं। बट किस करेंसी नोट के पीछे बना है ये भी बताओ। आई अगेन रिपीट, एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन अवेलेबल है, देखो नोटिफिकेशन को देखो जाकर, पोर्टल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोडेड है। सद्दाम सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उसको पूरा डिटेल में, और पूरा फ्री कोर्स रहने वाला है। एलोरा कौन से नोट के पीछे है? वेरी गुड, वेरी गुड, 20 रुपए का नोट, 20 रुपए का जो नया नोट आया है महात्मा गांधी न्यू सीरीज के अंदर, महात्मा गांधी न्यू सीरीज के अंदर पिछले साल ही आया था 20 रुपए का नया नोट। उस 20 रुपए के नए नोट के पीछे बना हुआ है क्या? एलोरा केव्स, उसका मोटिव है एलोरा केव्स, एलोरा की गुफाएं। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो किसी को कोई डाउट, एनी डाउट? इट्स अ टाइम फॉर डाउट्स, ये डाउट्स का टाइम है। क्वेश्चंस निकालिए, डाउट्स निकालिए जल्दी से, अपने मन की दुविधा को बाहर निकालो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। क्लियर? टेस्ट दो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो। टेस्ट क्या करते हैं? प्रैक्टिस, ठीक है? तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा इंप्रूव होते हैं। कंसंट्रेशन के साथ अच्छे लेवल पे पढ़ाई करो, टेंशन मत लो किसी बात की, बस घर पे रहो, आप सेफ हो, आपको कुछ नहीं होने वाला।
चलिए, मनोज जी बोल रहे हैं कोई डाउट नहीं है, बाकी लोग भी, किसी को कोई अगर डाउट, चलिए किसी को कोई डाउट नहीं है, सबके सब बहुत ही अच्छे लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।